बाबरी की जरूरत क्यों पड़ गई? पश्चिम बंगाल से आवाज सुनाई दे रही थी, अब आप भी बाबरी का जिक्र क्यों करने लगे? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो उनका तो वो एक तरह से उनका एजेंडा है कि उसके बगैर चल नहीं सकते। जब उन्हें क्या है, हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं। उनको हर्ष करने के लिए पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को। तो ये कहीं ना कहीं ये देश में एक जानबूझ के एक अराजकता फैलाने के लिए, जो चीज ध्वस्त हो चुकी है, हो चुकी, जिसका नाम हमारे यहाँ है ही नहीं, जो बाबर हमारे देश का ही नहीं है, जिसको हम मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ का, तो फिर हम उसको बार बार क्यों दोहराएं? और राजनाथ सिंह ने कहा, ये तो फैक्ट है कि नेहरू जी चाहते थे कि बाबरी मस्जिद में जो पैसा लगे वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा लगे, और सरकार के पास पैसा कौन है? आम जनता का पैसा है। तो वो उन्होंने कहा, सही कहा। अगर सरदार पटेल साहब ना होते तो ये सत्य है कि नेहरू जी अपनी इच्छा पूरी करके मानते। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लगाई और भारत से जम्मू कश्मीर को एक अलग कर दिया, 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, ये किसने बनाए जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस ने बनाए, नेहरू जी ने बनाए। तो नेहरू जी की यही सोच थी कि बाबरी मस्जिद में हिंदुस्तान की आम जनता का जो पैसा है वो लगाया जाए। दूसरी तरफ जो हमारे सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था, जो आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसका निर्माण चल रहा था, उसको कहते थे, नेहरू जी बोले नहीं नहीं, इसका काम नहीं होगा, इसको रहने दो। अगर उसका काम निर्माण हुआ भी तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसमें जाना चाहते थे, उनको मना किया नेहरू जी ने कि बोले आप वहां नहीं जाइए। तो नेहरू जी की सोच टोटली हिंदू विरोधी थी, जो आज भी कांग्रेस की विरोधी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो नेहरू जी हर दम जो है ना हिंदू के विरोध में काम करते रहे और उन आक्रांताओं का साथ दिया है उन्होंने, जिनका हमारे यहाँ वजूद कोई था नहीं। आज इसी हिसाब से आप देखो, हमारे दिल्ली के अंदर, आप बाहर क्यों जाओ, दिल्ली में हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं घूम रहे। अकबर रोड, हुमायूं रोड, क्या क्या रोड हैं, मगर हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे कोई रोड नहीं बनाई। तो ये किसकी? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं राजनाथ सिंह को एक जानकार और एक गंभीर आदमी मैं मानता हूँ, गंभीर पॉलिटिशियन मैं मानता हूँ कि बिना कोई तर्क का, बिना कोई तथ्य का कह देना कि नेहरू ने जो है बाबरी मस्जिद सरकारी पैसे से लगाने। सरकार के पास कोई तथ्य है तो सरकार दिखावे। कभी ने नेहरू ने किया। अगर नेहरू चाहता, क्योंकि सरदार पटेल 1950 में मर गए थे और उसके बाद 16 साल नेहरू रहे राजकीय, तो क्या वो बना नहीं सकता था? वो तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। कांग्रेस का खुद का नैरेटिव क्या है, जरा पब्लिक को बताइए। कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल कांग्रेस नैरेटिव। भाई आप क्या सोचते हैं जनता के बारे में? आप वोट बैंक, जनता को वोट बैंक नहीं समझते? आपको आपके शायद समीकरण नहीं बिठाते हैं? मेरे लिए 140 करोड़ लोग जो है मेरे लिए एक जैसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मेरे लिए एक जैसा। पहला हक देश के मुसलमानों का, ये कौन कह रहा था? अरे मैम, वही तो मैं कहता हूँ, पढ़ लिया। किसने कहा? आप मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा इस देश की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था पे सबसे पहले महिलाओं का है, क्या आदिवासियों का है, लेकिन उसको कट इन्होंने कर दिया। मैं आप देखो ना, ये गलत ही लोगों ने नैरेटिव सेट किया। जिस तरह से ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो 140 करोड़ जनता वो पहले है। पहले 1992 में ये जो अधिकार चलता आ रहा है राम जन्मभूमि का, वो सालों साल का है, सदियों का, आज का नैरेटिव है ही नहीं। पहले जब बाबरी मस्जिद जो बाबर के जो सेनापति ने बनाई थी, वो मस्जिद 1800 समथिंग में बनी हुई थी, जो इन्होंने 1560 में बनाया था। नहीं जानते? सुन लीजिए, पहले 1560 में बाबरी मस्जिद बनाया गया था। उसका आपके पास कोई पेपर है? उसके पेपर है आपके पास? इतिहास इतिहास इनको कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद 1992 में जब राम सेवकों पे अगर उसपे उनके ऊपर हथियार चलाए गए तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और मैं इन्हें ये बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल 27 है वो ये कहता है कि किसी के भी इंटरेस्ट के पैसे से, जनता के इंटरेस्ट के पैसे से आप किसी भी धार्मिक स्थल को, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। और जिसमें कि ये सच्चाई है कि जो पैसा लगा सब मदरसों को, मस्जिदों को कहाँ बढ़ावा दिया गया? हमारे मंदिरों को तोड़ के जब कोर्ट ने भी आदेश दिया, तो आदेश जब रखा गया उसके बाद भी इन्होंने उसमें निर्माण कार्य रखा। कोर्ट के आदेश से हमें वहां पूजा करने की वो मिली, आज्ञा मिली। पूजा गलत बात, गलत। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। राजीव गांधी ने कोई ताला नहीं दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आप नैरेटिव आप गलत ना सेट करें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देखेगा।
इनके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन इन्हें पढ़ने नहीं आते, या तो इनसे इन्हें इंटरप्रिटेशन करने नहीं आते। उसके बाद में जो भी फैसला है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लोगों ने उसे माना, और आज भी तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है तो इन्हें भी मानने होंगे। ये हमेशा इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे किसी भी चीज का कि लाएंगे कि ये मोदी ने कर दिया। एक तो